हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा, पिछली क्लास में हमने नाउन के बारे में, नाउन के प्रकार के बारे में और विभिन्न प्रकार की जानकारियों को साझा किया था और इन पे बहुत ही विस्तार में चर्चा हुआ था कि नाउन किसे कहते हैं, काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इत्यादि पे चर्चा हो चुकी है। आई होप कि वो क्लास आपको पसंद आई हुई होगी। चलिए, आज हम नाउन की क्लास में नाउन के नंबर्स पे चर्चा करते हैं और इससे रिलेटेड चीजों के बारे में जानते हैं। आई होप कि पिछली क्लास की तरह ये क्लास भी आपको मजेदार लगेगी। चलिए, आज का टॉपिक नाउन नंबर से स्टार्ट करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो बेटा मेरा टॉपिक है वह है नाउन, और नाउन पे हम नाउन के नंबर्स की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब अगर कोई एक व्यक्ति है तो उसे तो हम उसके नाम से बुला लेंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम नहीं पता तो उसे हम कॉमन नाउन, उसे उसके जेंडर के हिसाब से बुलाएंगे। ठीक, और जेंडर के साथ साथ नाउन को पुकारने के लिए या नाउन को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए नंबर्स की भी आवश्यकता होती है। देखिए, कोई भी चीज या तो एक होगी और या तो एक से ज्यादा होगी। हिंदी में आपने वचन पढ़ा हुआ होगा, नंबर जिसे हम हिंदी में वचन भी कहते हैं, और आपको पढ़ाया गया होगा कि वचन तीन प्रकार के होते हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन मतलब जिसमें एक व्यक्ति वस्तु की बात की जाए, द्विवचन मतलब जिसमें दो व्यक्ति या वस्तु की बात की जाए, और बहुवचन जिसमें दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की बात की जाए। तो ये तो बात हो गई हिंदी की। इंग्लिश भाषा में नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा सिंगुलर नंबर, जिसे हम हिंदी भाषा में एक वचन कह सकते हैं, जिसमें एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात होती है, और दूसरा होता है प्लूरल नंबर, जिसमें एक से अधिक की बात होती है। तो आज हम देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल नंबर के बारे में कौन कौन सी जानकारियां हमारे जानने के लिए जरूरी हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नंबर्स की। देखिए बेटा, अगर आप नंबर का क्लासिफिकेशन करेंगे तो इंग्लिश ग्रामर में नंबर को सिंगुलर और प्लूरल दो नामों में बांटा गया है। सिंगुलर जिसको हम एक वचन कहते हैं, और प्लूरल जिसे हम सीधे बहुवचन कहते हैं। हिंदी की तरह अंग्रेजी भाषा में द्विवचन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंगुलर एक वचन मतलब एक व्यक्ति, वस्तु इत्यादि की बात होगी, और प्लूरल का मतलब बहुवचन जिसमें एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु इत्यादि की बात होगी। अब ऐसे समझिए, जैसे मैंने कहा एक लड़का, ठीक, तो ये हमारा क्या है? एक लड़का। जो लड़का है बॉय या अ बॉय, वो क्या हो गया? सिंगुलर नाउन कहलाएगा। अगर वही मैंने लड़के एक से ज्यादा हो गया, दो लड़के हो गए, अब मैं इसे दो को तो टू कह दूंगा, अब मैं इसे टू बॉय नहीं कह सकता, हमें सिंगुलर नाउन को भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो सामान्यतः नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें यस जोड़ते हैं। हमको बचपन से ही बताया जाता है कि बॉय माने एक लड़का, अब बॉयज माने एक से अधिक लड़का। अब न्यूमेरिक एडजेक्टिव दो लगा था तो इस वजह से मैंने टू बॉयज कर दिया। यहां एक लड़का लगा था तो मैंने अ बॉय कर दिया। तो कहने का मतलब सीधा सा फंडा यह है कि सिंगुलर नाउन में एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि की बात होगी, और जैसे ही एक से अधिक होंगे वैसे वो क्या हो जाएंगे? प्लूरल। जैसे कैट का मतलब बेटा क्या है? बिल्ली। और अगर यही कैट से कैट्स हुआ तब इसका मतलब क्या हो जाएगा? बिल्लियां। अब वो बिल्ली एक से ज्यादा होगी, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, पांच हो सकती हैं, अनगिनत हो सकती हैं, लेकिन एक से तो ज्यादा होगी। तो हमें बचपन से बताया जाता है कि बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, ठीक, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें यस जोड़कर उनका प्लूरल बनाया जाता है। क्या प्लूरल बनाने का यही एक इकलौता तरीका है, या और भी बहुत सारे नियम हैं? हम इन पर चर्चा करेंगे। तो आई होप, देखिए, आपसे सिंगुलर और प्लूरल की डिफिनेशन नहीं पूछते हैं, ठीक, कि सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं, प्लूरल नाउन किसे कहते हैं। ये सब बहुत ही लोअर स्तर के क्लासेस में पूछा जाता है बच्चों को याद कराने के लिए। अभी आप इतना केवल जानिए कि सिंगुलर का मतलब एक वचन, सिंगुलर नाउन होगा तो पक्का है कि एक ही व्यक्ति, वस्तु इत्यादि की बात हो रही होगी, और अगर प्लूरल नाउन होगा तो पक्का है कि एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु, स्थान की बात होगी। हमको सिंगुलर से प्लूरल बनाने का पहला तरीका पता है कि हम क्या करते हैं, उसका यस जोड़ देते हैं। कोई भी शब्द है उसके लास्ट में हम यस जोड़ देते हैं। अगर वो नाउन है तो वो अपने को क्या करता है? एक से ज्यादा को दिखाता है, प्लूरल को दिखाता है। चलिए, हम लाइन से रूल्स को समझते हैं और सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखते हैं, जो आपके आगे पेपर में बहुत ही काम में आने वाला है। और आगे की क्लासेस में खासकर जब आप नरेशन पढ़ेंगे, सिंथेसिस पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें बहुत ही काम में आने वाली हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं
सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियमों को पढ़ना। सो स्टूडेंट्स, अब तक की क्लास में मैंने आपको बताया कि किसी भी नाउन को बेटा दो भागों में बांटा जा सकता है, और एक को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं, और एक को हम क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। सिंगुलर का मतलब वो जो टेल्स अबाउट वन, एक के बारे में बात करे। अब वो पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, या थिंग भी हो सकती है। और प्लूरल का मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा की बात होगी तो उसे हम प्लूरल कहेंगे। हिंदी में हम इनको एक वचन और द्विवचन और बहुवचन तीन भागों में पढ़ते हैं, जबकि इंग्लिश में हम केवल और केवल इसे सिंगुलर और प्लूरल अर्थात एक वचन और बहुवचन के रूप में पढ़ते हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक है आज की क्लास का वो ये है कि हम किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल कैसे बनाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए टॉपिक की स्टार्ट कुछ इस तरीके से करेंगे हम कि कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे और रूल्स पे चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए हम रूल नंबर 1 पे चर्चा करते हैं। बेटा जो हमारा रूल नंबर 1 है वो यह है कि हम जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में यस जोड़ देते हैं तो उसका प्लूरल बन जाता है। देखिए जनरली किसी भी नाउन के अंत में यस जोड़कर, हमारा रूल नंबर 1 है बाय एडिंग यस इन द लास्ट ऑफ एनी नाउन। कैसे? जैसे मैं एक नाउन लेता हूं बॉय, बॉय का मतलब मैंने आपको बताया था लड़का, और अगर मुझे इसका प्लूरल बनाना है तो मैं इसके अंत में केवल यस जोड़ दूं, अर्थात बॉय का क्या कर दूं, बॉयज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लड़के। ठीक उसी तरह जैसे डॉग, डॉग में यस जोड़िए तो डॉग्स बन जाएगा, उसका प्लूरल हो जाएगा। कैट, कैट्स हो जाएगा। फैन, फैंस हो जाएगा। तो जनरली हम किसी भी नाउन के अंत में अगर यस जोड़ देते हैं तो उसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है। यह है आपका रूल नंबर 1। बहुत सारे एग्जाम्पल इस पे आपको मिलेंगे। जनरल जितने भी नाउन हैं उनके अंत में हम यस जोड़कर, बॉय का बॉयज, टॉय का टॉयज, डॉग का डॉग्स, गर्ल का गर्ल्स, टॉय बॉय, गर्ल, कैट, मैट, रैट, कुछ भी हो, बहुत ही सारे ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में केवल यस जोड़ देने से उनका प्लूरल बन जाता है। और यही है हमारा नाउन सिंगुलर से प्लूरल बनाने का रूल नंबर 1। चलिए हम रूल नंबर 2 पे चर्चा करते हैं। अगला रूल हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है बेटा, किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर अगर यस पे समाप्त हो रहा हो, या डबल यस पे समाप्त हो रहा हो, या यस एच पे, या सी एच पे, या यक्स पे, या जेड पर, अगर ऐसा होता है किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर सिंगल यस, डबल यस, यस एच, सी एच, यक्स या जेड पे समाप्त होता है तो उसके अंत में हम es जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। तो बाय एडिंग es in the last of any singular common noun which is ending on letter s, double s, sh, ch, x और z। कैसे? जैसे मैंने कहा बस। अब अगर आपको बस का प्लूरल बनाना है बेटा तो लास्ट में देखिए यस पे समाप्त हो रहा है, इसमें क्या जुड़ेगा, es जुड़ेगा और इसका प्लूरल हो जाएगा बसेस। जैसे मैंने कहा मैच, देखिए अंत में सी एच आ रहा है तो प्लूरल बनाने के लिए हमको क्या करना है, केवल es जोड़ देना है। मैंने कहा मैक्स, प्लूरल बनाना है तो क्या करना है, ex जोड़ देना है। मैंने कहा ग्लास, प्लूरल बनाने के लिए क्या करिए, es जोड़ दीजिए। फिर देखिए BRUSH ब्रश, क्या बन जाएगा, ES जोड़ देना है। फिर QUIZ क्विज, क्या करना है, ES जोड़ देना है। तो ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन जिनके अंत में यस आए, CH आए, X आए, डबल यस आए, यस एच आए या Z आए, अगर ऐसे ही कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन होता है और उनका लास्ट लेटर ये होता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए बेटा हमको क्या करना है, es को ऐड करना है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक, यहां देखिए यस आया है, CH आया है, X आया है, डबल यस आया है, यस एच आया है, Z आया है, और देखिए बॉक्स बड़ा ही कॉमन है, क्या बन जाएगा, बॉक्सेस बन जाएगा। ठीक, फॉक्स है, फॉक्सेस बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सिंगुलर कॉमन नाउन हैं जिनका अंतिम लेटर यस पर या डबल यस पर या यस एच पर या सी एच पर या यक्स पर या जेड पर समाप्त होता है और उनके साथ हम एस जोड़कर उनका प्लूरल बना सकते हैं। तो आई होप ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल पे चर्चा करते हैं।
नेक्स्ट रूल बेटा, रूल नंबर 3 क्या कहता है, किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम लेटर वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट आया हो तो वाई को हटा दीजिए और आईईएस को जोड़कर उसका क्या बनाइए, प्लूरल बनाइए। चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा बेबी, मैंने कहा लेडी, मैंने कहा सिटी। देखिए लास्ट लेटर क्या है, वाई है, उससे पहले ए ई आई ओ यू जो वॉवेल होते हैं उनको छोड़कर कोई भी लेटर आया हो कॉन्सोनेंट कहलाएगा। और ऐसा अगर कंडीशन होता है, बेबी में देखिए वाई से पहले बी आया है, लेडी में वाई से पहले डी आया है, सिटी में वाई से पहले टी आया है, तो हम लास्ट के वाई को हटा देंगे और उसकी जगह पर आई ई एस को जोड़ेंगे। जैसे बेबी का प्लूरल क्या हो जाएगा, बेबीज, लेडी का प्लूरल हो जाएगा लेडीज, सिटी का प्लूरल हो जाएगा सिटीज। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बेटा। ठीक, तो रूल क्या कहता है कि इफ a common noun is singular and last letter is y and there is any consonant before that last letter, we will reduce or we will remove y and put ies to make plural। किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर y हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो तो y को हटाइए और ies को जोड़िए और प्लूरल को बना लीजिए। तो आई होप ये भी रूल आपको कायदे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4 है कि किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई होना चाहिए और उससे पहले कोई वावेल आया हो। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम वाई को वैसे रहने देंगे और उसके साथ केवल और केवल यस को जोड़कर क्या बना लेंगे, उसका प्लूरल बना लेंगे। फिर से समझिए, कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन है उसका लास्ट लेटर वाई है और उससे पहले कोई वावेल आया हो। इससे पहले वाले रूल में कंसोनेंट आ रहा था तो कंसोनेंट आने पर हम वाई को हटाकर आईईएस जोड़ रहे थे। इस बार क्या होगा कि हम वाई को लगा रहने देंगे और केवल यस जोड़ लेंगे। कैसे, अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं बेटा, तो जैसे देखिए बे, बे का प्लूरल बनाना है तो बेज हो जाएगा, रे, रे का प्लूरल बनाना है रेज हो जाएगा, स्टोरी, स्टोरी का प्लूरल बनाना है तो स्टोरीज हो जाएगा। और मैं देख लूं मंकी, मंकी का प्लूरल क्या हो जाएगा, ऐसे ही मंकीज हो जाएगा। और देखिए के ई वाई की का प्लूरल क्या हो जाएगा, कीज हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। लास्ट वाई होना चाहिए, वाई से पहले आने वाला शब्द कोई वॉवेल होना चाहिए जो कि इन सब में है, तो हम वाई के साथ बने रहेंगे और लास्ट में यस को जोड़ देंगे। इससे क्या हो जाएगा बेटा, इनका प्लूरल बन जाएगा। ठीक, तो यही रूल है कि सिंगुलर कॉमन नाउन हो, लास्ट लेटर वाई हो और उससे पहले कोई वॉवेल आया हो तो वाई के साथ बने रहिए, अर्थात शब्द को वैसे रहने दीजिए, केवल यस जोड़कर उसका प्लूरल बना लीजिए। ये था मेरा रूल नंबर 4। चलिए रूल नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5 है बेटा, क्या कहता है, कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन हो उसका लास्ट लेटर सी एच हो और उसको जब हम प्रोनाउंशिएट करें उसका उच्चारण हो तो का की ध्वनि आए, तो ऐसी जगह पर हम केवल उसमें यस जोड़ देंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा। अगर इस रूल की मैं एग्जांपल की बात करूं बेटा, तो देखिए एक शब्द मोनार्क जिसका मतलब सम्राट होता है वो हमें बहुतायत में मिलता है। पहले के राजा होते थे, महाराजा होते थे और जो राजाओं महाराजाओं से भी ऊपर होते थे उनको हम सम्राट कहते थे। और दूसरा शब्द आपको स्टमक मिलता है। ठीक, देखिए लास्ट में सी एच आ रहा है लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन करने पर का आ रहा है। मुझे प्लूरल बनाना है तो मुझे केवल क्या कर देना है, यस जोड़ देना है और इनका प्लूरल बन जाएगा। क्योंकि रूल ही यही है कि अगर लास्ट का लेटर सी एच हो और उसका प्रोनाउंसिएशन का हो तो केवल यस जोड़ दीजिए और उनका प्लूरल प्राप्त हो जाएगा। तो ये था मेरा रूल नंबर 5, जो कि क्या था, किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर सी एच हो और उसका उच्चारण का हो तो यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे मोनार्क और स्टमक। ठीक, तो आई होप आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट रूल पे चर्चा करते हैं। अगला रूल नंबर 6 क्या है बेटा, किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो तो उसके साथ हम ईएस ऐड करेंगे और उसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे बफेलो, टोमेटो, पोटैटो, हीरो। ठीक, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। मुझको क्या करना है, देखना है
कि वो सिंगुलर कॉमन नाउन है और अंत में उसके ओ है, तो मुझे क्या करना है, केवल ईएस ऐड कर देना है और उसका प्लूरल मुझे प्राप्त हो जाएगा। जैसे बफेलो का प्लूरल बफेलोज हो जाएगा, टोमेटो टोमेटोज, पोटैटो पोटैटोज, हीरो का ईएस जोड़ दीजिए, हीरोज। तो अगर सिंगुलर कॉमन नाउन है, लास्ट लेटर ओ हो, तो ईएस जोड़िए और उसका प्लूरल बना लीजिए। यह है आपका रूल नंबर 6। चलिए हम नेक्स्ट रूल पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 7 है। क्या कहता है बेटा, अगर कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है और उसका अंतिम अक्षर ओ है, लेकिन उससे पहले कोई कंसोनेंट आया हुआ है, ऐसी स्थिति में हम केवल यस को जोड़कर उसका प्लूरल बनाएंगे। कैसे? जैसे ध्यान दीजिए, फोटो, अंतिम अक्षर क्या है, ओ है, उससे पहले क्या आया है, कंसोनेंट आया है, मुझको प्लूरल बनाना है, तो केवल और केवल मुझे क्या जोड़ना है, यस जोड़ देना है। ठीक, जैसे डायनमो है, किलो है, सोलो है। ठीक, देखिए लास्ट ओ है, उससे पहले कोई कंसोनेंट आया हुआ है, ऐसी स्थिति में केवल मुझे यस ऐड करना है और प्लूरल प्राप्त कर लेना है। डायनमो क्या हो जाएगा, डायनमोज, यस जोड़ दीजिए, किलोज, सोलोज। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, आप खुद से भी ढूंढिए और बनाने का प्रयास करिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक, तो रूल क्या कहता है, कोई सिंगुलर कॉमन नाउन होना चाहिए, ओ पर समाप्त होना चाहिए, उससे पहले कोई कंसोनेंट होना चाहिए, ऐसी स्थिति में हम केवल लास्ट में यस जोड़ेंगे और उसका प्लूरल प्राप्त कर लेंगे। जैसे फोटो, किलो, सोलो, डायनमो, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल बेटा मेरा पिछले ही रूल का एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। कुछ ऐसे हैं कॉमन नाउन है जिनके लास्ट लेटर में ओ होता है, लेकिन उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तब भी उनका प्लूरल बनाने के लिए हम या तो यस और साथ ही साथ ईएस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने सोचा इन पे भी चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि पेपर में कभी कभी पूछा जाता है। जैसे एक शब्द होता है कार्गो। कार्गो का मतलब होता है बेटा जहाज पर लदा सामान। जो पानी वाले बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, उन पे जो सामान लादा जाता है उसे हम कार्गो कहते हैं। लैसो का मतलब होता है जब आप फंदा डालते हो तो फंदा डालकर जो पकड़ने के लिए रस्सी रहती है उसको हम लैसो कहते हैं। ठीक, तो फंदा डालकर पकड़ने वाली रस्सी। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है पोर्टियो, जिसका मतलब होता है द्वार मंडप। ठीक, इन तीनों शब्दों का प्लूरल बनाने के लिए हम यस या ईएस को यूज करते हैं और इनका प्लूरल मिल जाता है। कहने का मतलब इनका प्लूरल दो तरीके से बनाया जा सकता है। आप यस जोड़कर भी बना सकते हैं और ईएस जोड़कर भी। जैसे कार्गो का प्लूरल कार्गोज भी होगा और कार्गोज ये भी होगा। सेम ऐसे लैसो का डबल यस, ओ के बाद यस जोड़ दीजिए या ईएस जोड़ दीजिए। सेम ऐसे यस जोड़िए या ईएस जोड़िए। तो पिछला रूल क्या कहता था कि अंत में वॉवेल हो, उससे पहले कोई कंसोनेंट हो तो यस जोड़कर बनाइए। ठीक, इन तीनों शब्दों में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि इनके लास्ट में ओ तो है, उससे पहले कंसोनेंट भी है, लेकिन तब भी इनका प्लूरल बनाने के लिए आप यस या ईएस दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए अब नेक्स्ट रूल पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट रूल मेरा रूल नंबर 8 क्या कहता है, कोई सिंगुलर कॉमन नाउन हो, लास्ट लेटर ओ हो और उससे पहले कोई वॉवेल आया हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में हम यस जोड़कर उसका प्लूरल बना लेंगे। ठीक, कैसे? जैसे देखिए बंबो, बांस। कैमियो एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है बेटा नक्काशीदार रत्न। जैसे हीरा, मोती, पन्ना ये सब होता है ना, उन पे अगर नक्काशी हुई है, कढ़ाईदार वो है, ठीक, तो उन्हें हम कैमियो कहते हैं। कुक्कू कोयल होता है, जान रहे हैं आप, रेशियो अनुपात। स्टूडियो का मतलब स्टूडियो, वीडियो का मतलब वीडियो और सिनेरियो का मतलब दृश्य लेख। ऐसे शब्द देखिए लास्ट में ओ आया है, इनसे पहले कोई वावेल आया है। देखिए यहां पर ओ आया है, ई आया है, ओ आया है, आई आया है,
आई आया है, ई आया है, आई आया है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन है, लास्ट लेटर ओ है और उससे पहले कोई वावेल आया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम यस जोड़ेंगे और इनका क्या कर लेंगे, प्लूरल बना लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रूल क्या है। देखिए बंबू का बैम्बूज, यस जोड़ना है, यस जोड़ना है, यस जोड़ना है, यस जोड़ दिया, तो सिंगुलर कॉमन नाउन होना चाहिए। अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए, उससे पहले कोई वावेल होना चाहिए। ऐसे स्थिति में हम यस जोड़कर उसका क्या कर लेंगे, प्लूरल बना लेंगे। तो आई होप ये भी रूल आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाने के 8 नियमों पर चर्चा किया। नेक्स्ट क्लास में हम इन नियमों को कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे ऐसे नियम जानेंगे जिनसे आप सिंगुलर नाउन का प्लूरल बना सकते हैं और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो इन्हें लाइक जरूर किया करिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताया करिए कि आपको कौन सी कमियां लग रही हैं या कौन सी चीजें आपको अच्छी लग रही हैं। ठीक, तो जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।